हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय अब्बास सर। आज हम एक और क्लास लेके आए हैं नंबर सिस्टम की, जिसमें हम क्या करेंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जिससे क्या होता है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो आज हम बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे, बहुत आसान कैलकुलेशन के साथ। अब पहले तो हम ये बात करते हैं कि शून्य बनता कैसे, जीरो बनता कैसे। जीरो बनाने के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत होती है, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या होता है, शून्य आता है। तो बेटा देखो, 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी 2 और 5 ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आता है, 5। सिंगल 2 से जीरो नहीं बन सकता, ना ही सिंगल 5 से जीरो बन सकता। इन दोनों का पेयर का होना आवश्यक है। इन दोनों के पेयर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, शून्य। तो हमें देखना है बेटा, 2 के ऊपर पावर कितनी है, 5 के पेयर कितने बनना है, उतने ही हमारे पास क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो जीरो निकालने के लिए बहुत अच्छी, बस यही बात देखना हमें कि 2 के और 5 के पेयर कितने बनना है। जितने जोड़े बन जाएं 2 और 5 के, उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, शून्य बन सकते हैं। जैसे एक सवाल आता है हमारे पास, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब आधार सेम होते हैं तो पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 और 3 5 और 4 9, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 9 गुणा 5 की पावर देखो कितनी हो गई, देखो आधार सेम है तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी 5 की पावर कितनी हो गई, 6। तो हम कह सकते हैं, अब इसमें पूछ सकता है कितनी बार शून्य आए। तो अभी हमने आपको बताया कि जितने 2 और 5 के पेयर बन जाएं, जोड़े बन जाएं, उतने ही क्या होते हैं, शून्य आ सकते हैं। तो देखो जोड़े क्या बनेंगे बेटा, 6 5 है, तो यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 ही लेना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब जिस पे पावर कम हो, यानी 5 की पावर 6 है, तो जिस पे पावर कम हो उतनी ही बार क्या होगा बेटा, शून्य बनेगा, आएगा शून्य आएगा। यानी इस पूरे सवाल में कितनी बार शून्य आएगा, 6 बार। जो पावर कम हो उतनी बार, क्यों, क्योंकि भैया हमें बनाना होते हैं जोड़े। तो देखो बेटा, 2 की पावर 6 यहाँ से लेंगे और 5 की पावर 6 लेंगे, 3 जो ज़्यादा उसे छोड़ें तभी तो हमारे पास जीरो बनेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी पावर कम हो, जिस पे पावर कम हो उतनी ही बार क्या होगा, शून्य आएगा। एक सवाल को और देखते हैं बहुत आसानी के साथ। इधर देखते हैं बेटा, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। देखते हैं बेटा, 2 की पावर 4 3 7 और 2 9 गुणा 9 3 12 और 4 16, तो कितनी हो गई बेटा, 16। तो अब देखते हैं बेटा, पावर किस पे कम पूछेगा, कितनी बार इस सवाल में शून्य आएगा। तो जिस पे पावर कम हो, तो 2 के पावर कितनी 9, 5 के पावर 16, तो 2 के पावर 9 जो कम हो उतनी ही बार, तो 9 बार इसमें क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पावर को देखना 2 और 5 की, अगर पावर जिस पे कम होगा जितनी कम है उतनी ही बार क्या होगा, शून्य आएगा। ठीक, एक तो सवाल इस टाइप का पूछा जाता है, दूसरा सवाल इस टाइप का पूछा जाता है कि तुम्हें दे दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 डैट 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 डैट, कहाँ तक बेटा, 100 तक। कहाँ तक, 100 तक। जब 100 तक कह देगा तो कहेगा इनके गुणनखंड में, के गुणनखंड में शून्य कितनी बार आएगा, शून्य कितनी बार आएगा। तो बहुत ही इजी इस टाइप के सवाल, कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, जहां तक पूछा है उसको लिया और उसको करना है 5 से भाग। कितने से, 5 से भाग। जब 5 से भाग करोगे तो देखो 5 दूनी 10, कितना आ गया बेटा, 0 ऐसे आ गया। भागफल जो आया कितना है, 20। ये भागफल जो है वो 5 से छोटा है, बड़ा है। तो जब तक हम करते हैं, जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो देखो बेटा, इसको दोबारा भाग करेंगे, 20 को 5 से भाग करा, 5 चौक 20। देखो बेटा, अब भागफल 5 से छोटा आ गया, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24 बार इसमें क्या आ गया बेटा, शून्य आएगा। मेरी बात को समझे नहीं समझे। यानी जब हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं से स्टार्ट दे रखा हो 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 100 तक, तब हमारे पास क्या करना है, जो लास्ट टर्म है उसको हमने 5 से भाग करना है जितनी बार। अगर ये भागफल 5 से बड़ा है तो इसको दोबारा करना है। जब तक करना है जब तक कि 5 से भागफल छोटा ना आ जाए, फिर इनको जोड़ दो, उतनी बार क्या है, शून्य आ गया। जैसे बेटा अब तक यहाँ तक लिया था, अब इसका क्या ले लो, 500 बार के गुणनखंड तक का ले लो। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 500 को क्या करा बेटा, 5 से भाग करा। जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 आएगा।
तो 100 जो है 5 से बड़ा है, तो 100 को क्या करेंगे, फिर से भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया बेटा 20। 20 5 से फिर बड़ा है, तो 20 से क्या करेंगे को फिर 5 से भाग करेंगे। जब तक करना है जब तक भागफल 5 से छोटा ना जाए, फिर इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना। तो 20 100 और 20 120 और 4 कितना होगा 124 बार शून्य आएगा इस सवाल में। ठीक, ये बात को समझे, पक्का, कितनी बार भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर मान लो यहाँ तक 250 तक ले ले, तो भैया इसका 1000 तक ले लो, 1000 तक ले लिया। ठीक, तो बस लास्ट टर्म को क्या करना है बेटा, उठाना है, उसके बाद उसे 5 से भाग करना है। जब 5 से भाग करोगे कितना हो जाएगा 200। उसके बाद 200 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 200 को फिर 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5 चौक 20 40, 40 5 से फिर बड़ा है, तो 40 को फिर 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठो 40। फिर देखो 8 5 से फिर बड़ा है, तो 8 को फिर 5 से, 8 एकम 5 एकम 5। ठीक, तो देखो बेटा कितनी बार आया, देखो पहले हमने 1000 को 5 से भाग करा, 200 आ गया, फिर 200 को 5 से भाग करा 40 आ गया, 40 को 5 से भाग करा 8 आ गया, 8 फिर भी बड़ा है 5 से, तो 5 से फिर भाग करा। जब तक भाग करना, जब तक भागफल हमारा 5 से छोटा ना जाए, इन सबको क्या करना है बेटा, ऐड कर देना। 240 240 और 48 तो कितना होगा बेटा, इन सबको ऐड करने पर कितना होगा 249 बार। इस सवाल में क्या आएगा बेटा, शून्य। क्लियर हो गई मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं। ये तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए था। अगर तुम्हारे पास आ जाए सम संख्याएं, क्या हो जाए बेटा, सम संख्याएं, यानी 2 गुणा 4 गुणा 6 कहाँ तक बेटा, कितना तक ले लो 200 तक के गुणनखंडों में कितनी बार शून्य आए, कितनी बार शून्य आए, तो कोई डाउट नहीं है बेटा। वो प्राकृतिक संख्याएं थी, नेचुरल नंबर्स थे, ये सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी कट जाए। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ 2 4 6, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म इसके आधे कर देते हैं सब, जब हमारे पास सम संख्याएं हो 2 4 6, तो 200 कितना हो जाएगा आधा बेटा 100। तो 100 को क्या करेंगे 5 से, वही 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया बेटा 0। ठीक, फिर देखो ये भागफल 5 से बड़ा है, तो 20 को फिर 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 4 बार आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा ये क्या 5 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया बेटा 24। कितना हो गया 24। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। जब हमारे पास क्या हो बेटा, कौन सी संख्या हो बेटा, सम संख्याएं हो, तो क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म को आधा करना है, उसके भाग करने के बाद देखो 20 आया, 20 5 से ज्यादा है, तो 20 को फिर भाग करो तो कितना आ गया 4। क्लियर हो गया। ऐसे ही बेटा यहाँ तक अगर हमारे पास दे रखा होगा कितना बेटा 500 तक, चलो 500 तक दे रखा होगा, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा बेटा 250, और 250 को 5 से भाग देंगे, 5 25, कितना आ गया बेटा 50। 50 जो है 5 से ज्यादा है, तो 50 को फिर भाग देंगे, 5 एकम 5, यानी कितना आ गया बेटा 10। 10 फिर भी 5 से ज्यादा है, तो फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। जब तक भाग करना है, जब तक भागफल हमारा 5 से छोटा ना जाए, इनको क्या करना है बेटा जोड़ देना। तो 50 और 10 60, 60 और 2 कितने हो गए 62 बार शून्य आएगा इस वाले सवाल। क्लियर हो गई बात, कहीं तक ले ले, बस सम संख्या में रखी, तो नंबर ऑफ टर्म को आधा करना, आधा करने के बाद उनसे डिवाइड करना है, और तब तक भाग करना है जब तक कि हमारे पास भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। क्लियर हो गई बात, पक्का, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा विषम संख्याओं के लिए। किसके लिए, विषम संख्याओं के लिए। तो विषम संख्याओं के लिए क्या करेंगे बेटा, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 डैश 97 गुणा 99 तक के गुणनखंड में कितनी बार शून्य आएगा, कितनी बार शून्य आएगा। तो देखो बेटा विषम संख्याओं में हमने तुम्हें क्या बताया था कि 0 बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बेटा 2 की और 5। ठीक, तो इधर देखो बेटा ध्यान से देखना, ये है विषम संख्याएं 1 3 5 7 11। तो विषम संख्याओं में बेटा 5 तो मिल जाता है, 5 तो मिल गया, मगर 2 तो है विषम संख्या में आता नहीं। विषम संख्याएं वो कहलाती है जो 2 से पूरी विभाजित ना हो। तो देखो बेटा विषम संख्याओं में 2 आएगा नहीं, तो इसलिए इस वाले सवाल में हमारे पास कह सकते हैं हम कि कोई भी शून्य नहीं होगा। विषम संख्याओं के गुणनखंड में कोई शून्य नहीं होगा, विषम
संख्याओं के गुणनखंड में कोई शून्य नहीं होगा। याद रखना बेटा, कोई शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य बनाने के लिए हमें 2 की और 5 की जरूरत होती है, और विषम संख्याओं में 2 आता ही नहीं है। 5 तो मिल जाएगा मगर 2 नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, और आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं बेटा। इस टाइप से सवाल आ जाए, 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2, डैट 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 कहाँ तक पूछ लिया तुमसे बेटा? 50 तक के गुण, 50 की पावर 2 के गुणनखंडों में शून्य कितनी बार आया? कितनी बार आएगा? शून्य। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये देखो है हमारे पास कौन सी प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर क्या लगा बेटा? स्क्वायर। तो सारी संख्याओं पर जब वर्ग लगा हो तो कुछ नहीं करना है, 50 को हमें लेना है, 50 को क्या करना है? 5 से भाग करना, 5 से कम 5 कितना आ गया? 10, 10 5 से बड़ा है तो फिर से भाग करना है, 5 दूनी 10, यानी जब तक करना है जब तक भागफल हमारा 5 से छोटा ना जाए। अब जब हमारे पास 10 और 2 कितना हो गया? 12। अब इन संख्याओं पे क्या लगा बेटा? स्क्वायर। जब स्क्वायर लगा है तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अगर स्क्वायर नहीं लगा होता तो हमारा 12 ही होता। जब स्क्वायर सब पे लगा देखो 2 2 2 2, तो हम क्या करेंगे? 12 दूनी 24, यानी इस पे जो कितनी बार शून्य आ गया बेटा? जब सब संख्याओं पे क्या लगाओ? प्राकृतिक संख्याओं पे स्क्वायर लगाओ। क्लियर हो गई बात? ठीक, ऐसी बेटा अगर 50 तक पूछा है, यही पूछ लेता बेटा कितने तक? 500 तक। कहाँ तक पूछ लेता? 500 तक। तो घबराने वाली बात कोई है। 500 को क्या करते बेटा? 5 से भाग करते, 500 तक के स्क्वायर तक पूछ लेता। तो 500 को 5 से भाग करते कितना आ जाता है बेटा? 100। 100 को फिर 5 से भाग करते तो कितना आ जाता है बेटा? 20। फिर उसके बाद उसको फिर भाग करते बेटा, 5 दूनी 10। फिर उसके बाद 20 को फिर भाग करते, क्योंकि भैया भागफल 5 से बड़ा है, 5 से भाग करते, 5 चौक कितना हो जाता है? 20। इन सबको क्या करते बेटा? जोड़ते। क्या करते? जोड़ेंगे। तो बेटा 100 और 20 कितना होगा? 120, और 4 कितना होगा? 124। 124 में अब इन पे सब पे क्या लगा? स्क्वायर। तो 124 को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो 124 दूनी कितने होते हैं बेटा? 248। इतनी बार शून्य आएगा अगर 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक? 500 के स्क्वायर तक हो तो कितनी बार शून्य आएगा बेटा? 248 बार। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। प्राकृतिक संख्याओं पर अगर वर्ग चढ़ा हो तो उसको शून्य निकालने के बाद 2 से गुणा करना है। अच्छा, यही सवाल अगर हमारे पास आ जाता बेटा क्यूब के लिए, किसके लिए आ जाता? पावर कितनी हो? 3। कितनी हो पावर? 3, यानी 1 की पावर 3। चलो पहले जो प्राकृतिक संख्या होगी, विषम संख्या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 6 की पावर 2 गुणा डैट 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 कहाँ तक? 30 तक। ठीक, तो कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। 30 तक नहीं, तुम यहाँ तक ले लो 120 तक के इसको। ठीक, तो यहाँ देखो बेटा सम संख्याओं के सम संख्याएं, उन पर क्या लगा? स्क्वायर लगा। तो कुछ नहीं करना। सम संख्याओं वाला रूल हमने आपको बताया था कि अगर सम संख्याएं हैं तो उसका आधा कर लो। 120 का आधा कितना हो गया? 60। 60 को 5 से भाग करो, कितना आ जाएगा बेटा? 12। 12 5 से ज़्यादा है, फिर इसको एक बार फिर भाग करो, कितने बेटा? 5 से। तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 दूनी 10। इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो 12 और 2 कितना होगा? 14। जब 14 होगा तो इन पे क्या लगा बेटा? स्क्वायर। तो 2 से क्या करना है बेटा? इसमें गुणा। 14 दूनी 28 बार। क्लियर हो गई बात? ये सम संख्याओं के लिए भैया ये 120 की जगह ले लो कितना बेटा? 100 ले लो। 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान से देखना। 100 का आधा, सम संख्याएं 100 का आधा 50। 50 को 5 से भाग करेंगे कितना गया? 10। और 10 5 से ज़्यादा है तो 5 से फिर भाग करेंगे तो कितना गया बेटा? 2। तो इसमें क्या करेंगे बेटा? कितना हो गया? 10 और 2 12। 12 और इन पे स्क्वायर लगा है तो क्या करेंगे बेटा? 2 से और गुणा करेंगे। 12 दूनी 24 बार। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं हो तो बता देना। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं अगला सवाल। पावर 3 के लिए, पावर 1 की पावर 3 गुणा, फिर उसके बाद 1 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 डैट 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 कहाँ तक बेटा? 50 तक। फिर गुणनखंड में कितनी बार शून्य आ गया? तो देखो 50 ले लिया, 50 को भाग करना किससे बेटा? 5 से। जब भाग करो कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद 10 आ गया, और 10 को क्या करना है बेटा? 5 से ज़्यादा तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10।
देखो इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखो जोड़ने पे कितना गया 12। अब देखते हैं पावर कितनी है बेटा, 3 3। तो इसमें 3 से क्या करना है बेटा, गुणा। 12 3 कितना गया, 36 बार शून्य। कितनी बार हुआ, 36 बार। जब पावर 3 3 हो तो 3 से गुणा कर देना, जब 2 2 हो तो 2 से गुणा कर देना है। उसके बाद अगर सवाल को हम बेटा और देखना है, एक सवाल और देखते हैं। अगर इसमें बेटा 125 तक, कितने तक, 125 तक के पावर कितनी लगी, 3। तो इधर देखो बेटा ध्यान से देखना, तो 125 को 5 से भाग करना, 5 दूनी 10, 2 इधर पहुंच गया, 55 25, यानी 25 5 से बड़ा है। तो 25 को 5 से फिर भाग करना, कितना आ गया बेटा 55 25। फिर 25 को 5 बचा, 5 को फिर भाग करना, कितना आ गया 1 आ गया। इन सबको क्या करना, जोड़ना है। तो जोड़ो, देखो 25 और 5 30, 30 और 1 कितने हो गए 31। मगर पावर सब पे कितनी चढ़ी है 3 3, तो 3 से क्या करना गुणा। तो 31 3 कितने होते हैं बेटे 93 बार। इसमें क्या आएगा बेटा, शून्य। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं। ऐसा ही एक सवाल हम के ले लेते हैं बेटा, सम संख्याओं के क्यूब पे ले लेते हैं। इन 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3 डैट 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 कहाँ तक ले ली बेटा, ये 150 तक ले लेते हैं के गुणनखंड में। उसकी पावर कितनी थी, तो बस कुछ नहीं करना, सम संख्याएं तो इसके आधे लेंगे, कितने होगा 75। और 75 को 5 से भाग करना, 5 एकम 5, कितने पहुंच गया 2 5 25, यानी 15 आया। 15 5 से बड़ा है तो 15 को 5 से फिर भाग करेंगे, कितना आ गया 3 बार। उसका मतलब इनको जोड़ेंगे, तो 15 और 3 कितने होगा 18। अब इन पे पावर कितनी चढ़ी 3 3, तो 3 से इसे क्या करेंगे गुणा, तो 18 3 कितने होगा बेटा 54। इस सवाल में कितनी बार शून्य आ गया बेटा, 54 बार शून्य आ गया। इसका मतलब आज हमने क्या करा था, बहुत आसान थी के साथ शून्यकों की संख्या निकालना सीखा था। अब इंशाअल्लाह आज की क्लास को हम यहीं रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो